भाजपा ने कहा कि कथा से किसी की हानि ना हो, बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। ऐसे में भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बाबा ने घर से ही कथा सुनने की अपील की। तीसरे दिन की हनुमंत कथा को लेकर बागेश्वर बाबा कल सुबह जानकारी देने की बात कही है। पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर दें। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। पटना के होटल पनाश पहुंचे बागेश्वर बाबा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बागेश्वर बाबा पटना के होटल पनाश पहुंच चुके हैं। तरेत मठ से बागेश्वर बाबा होटल पनाश पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, दूसरे दिन की हनुमंत कथा समय से पहले खत्म हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण समय से पहले ही कथा को खत्म करना पड़ा। बाबा ने श्रद्धालुओं से घर पर ही कथा सुनने की अपील की है। चौदह मई को बागेश्वर बाबा का बिहार में दूसरा दिन। दूसरे दिन भी बाबा को सुनने और देखने को लेकर लोगों में गजब की ललक देखने को मिली। पंडाल में लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि कथा को समय से पहले रोकना पड़ गया। तारीख बदल गई, लेकिन बाबा को लेकर बिहार के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रविवार को करीब 5 बजे बागेश्वर बाबा पटना के होटल पनाश से कार्यक्रम स्थल के लिए निकले। होटल के बाहर लोगों की भीड़ तब तक डटी रही जब तक कि लोगों ने बाबा की झलक नहीं देख ली। होटल से बाबा के निकलते वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। बाबा ने भी श्रद्धालुओं का अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। होटल से बाबा के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के पहले लोगों ने बेसब्री से बाबा का इंतजार किया। अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पहुंची हुई है। सभी बागेश्वर बाबा के साथ हनुमत कथा में शामिल होंगे। जय सिया राम के जो नारे हैं, जो उद्घोष है, यहाँ साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। कहाँ से आए हैं बाबा? बागेश्वर हम आए हैं, मथुरा गोवर्धन। हनुमत कथा में शामिल हो रहे हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे हनुमत कथा? अति सुंदर, बहुत बढ़िया। जो बागेश्वर से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाए। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बागेश्वर महाराज तरेत मठ के मंच पर पहुंचे। बाबा ने जैसे ही भोजपुरी में लोगों का अभिवादन किया, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। कैसन बा रउआ अपन मन सब कैसन बा? ठीक बा? माई बाबू मन के गोड़ लगातानी। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देखकर बाबा गदगद हो गए। बाबा ने कहा, जय हो बिहार, धन्य है पागलपन, तुम्हारा पागलपन देखकर हम भी पागल से हो गए हैं। जय हो बिहारी, धन्य है पागलपन, तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। अभी तो ये बाबा का बिहार में दूसरा ही दिन। सोचिए, सोमवार को जब बाबा लोगों की पर्ची निकालेंगे तब क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप समझिए बाबा ने समय से पहले क्यों खत्म की अपनी कथा। बागेश्वर बाबा देश के चर्चित कथावाचक हैं। बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं। बाबा की पर्ची की चर्चा पूरे देश में होती रही है। पर्ची में बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते हैं। बिहार के लोग भी टीवी पर बाबा की कथा सुनते रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि वही बाबा बिहार आए हुए हैं
तो ऐसे में भला बिहार के लोग उनकी कथा से वंचित रहना नहीं चाहते। दूर दराज इलाके से लोग की भीड़ तरेत मठ पहुंच रही है। कथा स्थल पर पहुंचने के बाद लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, जिसकी कल्पना आयोजन समिति के लोगों ने भी नहीं की थी। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से लोगों की उमड़ी भीड़ से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उससे बचने के लिए बाबा ने समय से पहले ही कथा रोक दी। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि ज्यादा की संख्या में नहीं आए, घर से ही कथा सुनने की अपील की। बाबा ने कहा कथा से किसी की हानि ना हो, वो कथा इसलिए कह रहे हैं ताकि बिहार का कल्याण हो। लेकिन भीड़ को देखते हुए तीसरे दिन की हनुमंत कथा को लेकर बाबा सोमवार सुबह इसकी सूचना देंगे कि कल उनका दिव्य दरबार लगेगा या फिर नहीं। बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की बात कहने के बाद से सियासत जारी है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई।